हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगा आपको पिछले साल जो आपका भी सीटेट का एग्जाम हुआ है उसके आपको एक एक जो आपकी शिफ्ट हुई थी उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराऊंगा सीडीपी के। इस वाली शिफ्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल जो आपका ये अभी आपका पेपर हुआ है तो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, कितना लेवल आपके जो क्वेश्चन का आपको देखने को मिला है शिफ्ट के अंदर, वो सब आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो मैंने शिफ्ट ली है ये आपकी 6 फरवरी वाली शिफ्ट ली है और बेसिकली इस शिफ्ट की अगर बात करें तो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग कह सकते हो, मॉडरेट शिफ्ट कह सकते हो। मतलब आपके अकॉर्डिंग ये लग रही होगी बट देखा जाए तो आसान शिफ्ट थी ये, और इस शिफ्ट को आसान ही कहा जाएगा, मॉडरेट नहीं कहा जाएगा, बट बच्चों ने इसको कहा था। बट देखा जाए तो ये आसान शिफ्ट थी। ठीक है, आपका जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है इसी तरीके का पैटर्न, इसी तरीके के क्वेश्चन और इसी तरीके का लेवल आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सेम यही पैटर्न देखने को मिलेगा, जिस तरीके के क्वेश्चन, जिस तरीके के लेवल आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन थे, किस तरीके का लेवल था और किस प्रकार का प्रारूप था जो आपको सीटेट के एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। साथ के साथ आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। इन क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना, देखना भाई आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, क्योंकि तैयारी तो मैं आपकी करा ही रहा हूं। देखिए, मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, साथ के साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराता जा रहा हूं। तो तैयारी तो आपकी साथ के साथ चल ही रही है। बट इस टेस्ट को देने के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर का आपका ये टेस्ट है, इनसे आपको अपनी लेवल का पता भी लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और उसके अलावा अगर आपको सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको कंटेंट भी चाहिए, मेरे वाले सीटेट के नोट्स हो गए या जैसे मॉक टेस्ट आपको चाहिए होते हैं, मल्टीपल आपको मॉक टेस्ट चाहिए होते हैं क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होता है, या दूसरे भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, किसी का सोशल साइंस होता है, साइंस होता है, संस्कृत होता है, या सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में चाहिए होते हैं। कुछ 2-4 बच्चों को मेरे पास मैसेज आए कि सर आपने अपना डेमो नहीं डाला सीडीपी का। तो भाई सीटेट के लिए क्या मुझे डेमो डालने की जरूरत है? मेरे ख्याल से डेमो डालने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो मैं डेमो नहीं डालूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो मेरा पढ़ाने का तरीका होता है, बेसिकली सभी ऐसे पढ़ाते हैं जितने भी मेरे एप्लीकेशन पर टीचर पढ़ाते हैं। कोई भी चैप्टर होता है उस पर्टिकुलर चैप्टर को ले लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए, साथ के साथ पीडीएफ दे दी, साथ के साथ नोट्स जो भी होते हैं अपडेटेड वाले वो मिल जाएंगे। फिर जाकर आप लोग मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लो। तो ये तरीका होता है। अभी और भी चीजें अपडेट की जा रही है तो वो सब आपको मिल जाएंगे। ये इस तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर चीजें होती है। जो बच्चे पूछते हैं कि यूट्यूब और एप्लीकेशन के ऊपर क्या फर्क होता है, ये कुछ चीजों का फर्क होता है। ठीक है, वरना यूट्यूब के ऊपर तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा ही रहा हूं आपके एग्जाम तक। बाकी सारी चीज आपको डिटेल में, एकांत में, शांत तरीके से, बिना एडवर्ड के तरीके से आपको चाहिए तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल, यहाँ से इसको एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप लोग इसको ले सकते हो। ठीक है, देखिए पेपर आपका 6 फरवरी वाला, तो इसको आज सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन को सोल्व करना और देखना भाई आपका क्या लेवल है। तो इस पेपर के ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। सामने आ गया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सोल्व करना अच्छे तरीके से। तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है जी, सभी को गुड इवनिंग। शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ठीक ठीक, कोर्स वगैरह भाई सब आपको जो डिटेल में मिलेगा वो आपको वहीं पर एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके आप लोग ले लेना, वहां पर आपकी क्लास प्रॉपर चालू है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर है। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं कौन कौन सी, जैसे कि समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, और तार्किकता यानी कि बात हो रही है यहां पर रीजनिंग की, इसकी स्पष्टता चर्चा करता है। तो बताओ वो कौन सा आपका आयाम है या कौन सा आपका डोमेन है? तो वो आपका क्या फिजिकल है या मोटर है या सोशल है या फिर आपका कोग्निटिव है, यानी शारीरिक है, गत्यात्मक है, सामाजिक है या फिर आपका संज्ञानात्मक है। तो बेसिकली आपके जो विकास के आयाम है वहां से आपका क्वेश्चन पुटअप कर दिया। देखिए थोड़ी सी नजर में आपको अगर डिटेल में इसके बारे में बताऊं तो आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा अगर मैं आपको विकास के आयाम के ऊपर बताता हूं। ठीक है, इसको मैंने अभी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी समझाया था बच्चों को, और जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनसे पूछना कि किस तरीके से इस वाले चैप्टर को मैंने बताया था। जो कुछ नई नई चीजें भी आई थी वो सब चीजें उनको बता दी थी मैंने। जो जो नई चीज आई थी आपको भी समझाता हूं, देखो एक ही बारे में आपको समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से सुनना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं विकास के आयाम की बात करूं, ठीक है, जो आपके विकास के आयाम होते हैं, डेवलपमेंट के जो आपके डोमेन होते हैं, तो विकास की अगर मैं आयाम की बात करूं तो विकास के आयाम होते हैं आपके शारीरिक विकास होता है आपका, ठीक है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट होता है आपका, शारीरिक विकास होता है। ठीक,
फिजिकल डेवलपमेंट होता है आपका, ज्ञानात्मक विकास होता है आपका, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक। ज्ञानात्मक विकास यानी